जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सब पक्षी उस बारिश के मौसम में खाना ढूंढने के लिए जा रहे थे। चलो दोस्तों, हम सब जल्दी से अपने लिए खाना ढूंढकर वापस आ जाते हैं। मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमारे बच्चे घरों में अकेले हैं। फिर सब पक्षी खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर सब पक्षियों के जाने के बाद जंगल में एक काला भूत घुस आता है और कहता है, अरे रे, ये जंगल तो कितना सुंदर है रे। जंगल में बहुत सारे पक्षी भी होंगे। चलो फिर शिकार की तलाश शुरू करते हैं। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। फिर वो भूत जंगल में पक्षियों के घरों को ढूंढता है और उनके बच्चे खा जाता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ समय बाद जब पक्षी वापस आते हैं तो उनके बच्चे गायब होते हैं और उनके जिस्म पर उन्हें दिखाई देते हैं। यह देखकर वह बहुत रोने लग जाते हैं। टुनी चिड़िया के बच्चे सही सलामत उसके घर में मौजूद थे। उसने अपने बच्चों को सिखाया हुआ था कि उसकी इजाजत के बगैर किसी को भी घर में न आने देना चाहिए। सब पक्षी बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि किसने उनके बच्चों को खाया है। फिर अगले दिन चिड़िया जब भोजन ढूंढने के लिए जाने लगती है तो वह अपने बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने के लिए जा रही हूँ। बस तुम दरवाजा बंद रखना और कोई भी आए तुम दरवाजा ना खोलना, क्योंकि आजकल बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पर आए हुए हैं। फिर उसके बाद टुनी चिड़िया भोजन को ढूंढने के लिए चली जाती है। रास्ते में बारिश हो जाती है और चिड़िया एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। टुनी चिड़िया वहीं पर बैठी होती है कि वहाँ पर काला भूत आ जाता है। अरे टुनी चिड़िया, तुम इस तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं पता इस खतरनाक मौसम में मुझ जैसे खतरनाक भूत फिर रहे होते हैं। भूत भाई, मैं इस बारिश के मौसम में अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने जा रही हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे बच्चे बहुत भूखे होंगे। अरे वाह टुनी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे छोटे बच्चों का मांस बहुत पसंद है, मैं उनसे अपनी भूख मिटाता हूँ। फिर वह भूत टुनी चिड़िया को दरख्त से बांध देता है और फिर टुनी चिड़िया के बच्चे खाने के लिए चला जाता है। अरे भूत, मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ न कहना, वह बहुत छोटे हैं अभी। टुनी चिड़िया रोने लग जाती है, लेकिन वह भूत वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद वहाँ पर नीलो चिड़िया आ जाती है और वह टुनी चिड़िया से कहती है कि अरे टुनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, हम अच्छे से इस भूत को सबक सिखाएंगे। फिर वह नीलो चिड़िया उस टुनी चिड़िया को खोल देती है। अरे रे नीलो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अब जल्दी से चलते हैं, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। अरे नहीं टुनी बहन, वह भूत बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे पास एक तरकीब है, हम चील बादशाह के पास जाते हैं, वो इस जंगल का बादशाह है, वे जरूर हमारी मदद करेगा। उधर टुनी चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे होते हैं क्योंकि उनकी माँ अभी तक उनके लिए खाना लेकर नहीं आई थी। वह बहुत परेशान होते हैं कि अब क्या करें। तभी उनके घर के बाहर वो भूत आ जाता है और आवाज लगाकर उनसे कहता है, बच्चों जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हारी मामा ने मुझे खाना देने के लिए यहीं पर भेजा है और वह किसी दूसरे काम पर चली गई है। तुम दरवाजा खोलकर अपना खाना ले लो। लेकिन टुनी चिड़िया के बच्चे दरवाजा नहीं खोलते। तभी भूत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अरे दरवाजा खोलो वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। काला भूत दरवाजा तोड़ने ही वाला होता है कि वहाँ पर चील राजा के सिपाही आ जाते हैं और उसको हर तरफ से घेर लेते हैं। यह देखकर भूत बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही उस भूत को पकड़ लेते हैं और चील राजा के पास ले जाते हैं। तुमने जंगल के पक्षियों पर बहुत जुल्म किया है,
इसलिए तुम्हें सारी उम्र कैद में रखा जाएगा और दोबारा कभी आजाद नहीं किया जाएगा। चील राजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। लेकिन चील राजा के सिपाही उसकी कोई बात नहीं मानते और उसे उस जेल में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं और यूं सारे पक्षी वापस खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।